नमस्कार। आज हम एक ऐसा चीज़ बोलने जा रहा है जो हर किसी व्यक्ति को, हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ चिंता में ग्रस्त रहना पड़ता है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। वो स्ट्रेस क्या होता है? ये स्ट्रेस एक अच्छा खासा इंसान बचपन से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारा जीवन पीरियड हुआ, उसी बीच में हमको बहुत सारी परेशानियाँ आता है। चाहे बच्चा को जन्म से लेकर माँ की अमृत पान के लिए, दूध पाने के लिए उसको चिंता, अगर माँ का दूध ठीक समय में नहीं मिला तो फिर जब उसका होश अलावा आ जाता है, उसको खाने से लेकर पढ़ाई से, उसके तनाव से वो टेंशन में रहता है, चिंता में होता है, स्ट्रेस बढ़ते रहता है। ऐसे यौवन जब आता है, किशोर अवस्था से यौवन अवस्था, उसको अनेक प्रकार आता है। जब एक पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नौकरी करने जाता है, नौकरी के पाने के लिए एक चिंता होती है, नौकरी के बाद भी चिंता होता है, चाहे वो युवा हो या युवती हो। उसके बाद वृद्धापा भी चिंता है। माने चिंता जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ता है। किसी ना किसी व्यक्ति को चिंता है। किसी को धन की लोभ है, जीने का लोभ है, बहुत बड़ा अमीर बनने का सपना है, किसी को लाइफस्टाइल से अच्छा से रहना है। किसी ना किसी व्यक्ति चिंता में डूबे रहता है। चिंता है क्या चीज़? व्हाट इज स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं? ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ द मेंटालिटी या ह्यूमन हेल्थ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए, बहुत बड़ा चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ आप लोग को अगर ढंग से अनुभव करेंगे, रियलाइज करेंगे, आप समझ में आएगा कि हमारा अगर जब स्ट्रेस हो जाता है, हमको इसका सिम्टम क्या दिखाई देता है और इसका रेमेडी क्या है, उसका उपचार क्या है। लेकिन पहला मैं आज बोलूँगा, ये स्ट्रेस क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है। ये कारण जानने के बाद फिर आप लोग को पता चलेगा कि इसकी सिम्टम क्या होगा। अगर मान लीजिए स्ट्रेस में आ गया तो क्या होगा। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी कुछ चिंता है। आइए, ये स्ट्रेस कितना प्रकार होता है? ये स्ट्रेस 3 प्रकार होता है। एक है एक्यूट स्ट्रेस, जो ये बॉडी फिजिकल रिएक्शन से होती है, और एक है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, जो आपकी रिपीटेड वर्क से होता है, ओवरबर्डन ऑफ वर्क से होता है, एक्स्ट्रा वर्क से होता है, जो हम बियॉन्ड लिमिटेशंस के बाहर जो जाके काम करते हैं। और एक होता है आपका जो इम्पोर्टेंट है, क्रोनिक स्ट्रेस। लॉन्ग टाइम में आप इल रहना, लॉन्ग टाइम में एक चीज़ के ऊपर आपने परिस्थिति को सामना करना, वो क्रोनिक स्ट्रेस रहता है। ये इसके 3 स्टेज होता है। एक अलार्मिंग स्टेज होता है, दूसरा आपका रेजिस्टेंस स्टेज होता है, तीसरा आपका एग्जॉस्शन स्ट्रेस होता है। ये 3 स्टेज इसकी होता है। मैंने टाइप्स बताया, इसका स्टेजेस बताया। आइए, ये स्ट्रेस क्यों होता है, कॉज ऑफ स्ट्रेसेस, इसको हम जो बताएंगे, ये मेरे साथ बचपन से लेकर एक रिक्शा वाला बेटा होने के नाते मैं किसी परिस्थिति को सामना करके अभी तक मैं यहाँ तक पहुँच के आप लोग को बता रहा हूँ। मैं भी स्ट्रेस की साथ स्वतःपूत भाव जड़ित होके आज मैं बताने के लिए आप लोग को काबिलियत हूँ, ताकि कि तनाव मुक्त क्यों होता है, तनाव मुक्त कैसा होना है, तनाव कैसे आता है, और स्ट्रेस का कारण क्या होता है। आइए, सबसे बड़ा जो होता है, ये फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस होता है। आपने मान लीजिए किसको बोले हैं कि हम आपको ये घर बनाने के लिए पैसा देंगे, शादी के लिए पैसा देंगे, और आपके पास पैसा नहीं होता है, या पढ़ाई करने के लिए बच्चे को देंगे, या बहन की शादी के लिए, या बच्चे के एजुकेशन के लिए। ये फाइनेंशियल ओब्लिगेशन जो होता है, ये क्या होता है, अगर आप दे नहीं पाते हो, वो अमाउंट को दे नहीं पाता है, इलेक्ट्रिक बिल हुआ,
रूम रेंट हुआ, हाउस रेंट हुआ, ईएमआई हुआ, खाने के जो राशन हुआ, माँ बाप का जो मेडिसिन हुआ, बिल हम नहीं दे पा रहे हैं। एक सोशल ओब्लिगेशन होता है, वो एक कॉज होता है। हम पढ़ाई लिखाई कर लिया, बहुत पढ़ाई लिखाई कर दिया, प्रोफेशनल स्टडी कर लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फार्मासिस्ट बन लिया, वकील बन गया, या एमए एमएससी कर लिया, एमएईडी कर दिया, बीएबीडी कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा बेरोजगारी, तनाव होता है। उम्र चला जा रहा है और नौकरी नहीं मिल रहा है। ये धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, पढ़ाई करके जब अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टाइम हो जाता है, चिंता हो जाती है। देन हमने किसी से ऋण लिया है, लोन लिया है, और लोन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, उसका चुकता नहीं कर पाता है, हमारे इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जिंदगी में जितनी आपकी लिमिट है, बाउंड्री है, उतना में अगर आप मैनेज करोगे, स्ट्रेस लेवल कम होगा। लेकिन आप अचीवमेंट जब हाई रखते हो और फुलफिल नहीं हो पाता है, स्वाभाविक आपको स्ट्रेस होना ही है, चिंता होना ही है। ये कॉज मैं बताते जा रहा हूं। आज केवल कारण ही बताऊंगा कि हम लोग को स्ट्रेस क्यों होता है। आप मम्मी को बहुत प्यार करते हो, बच्चे को बहुत प्यार करते हो, पापा को बहुत प्यार करते हो, भाई को बहुत प्यार करते हो, बहन को बहुत प्यार करते हो, बीवी को बहुत प्यार करते हो, या कोई दोस्त को बहुत प्यार करते हो, या किसी लवर को आपने लव करते हो, अचानक उसका डेथ हो गया, एक बड़ा सदमा होता है, एक बड़ा सदमा होता है। वहां पे साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर हो जाता है। नेक्स्ट है, अचानक आपको छोटा मोटा नौकरी करते थे या कहीं अच्छा नौकरी करते थे, चाहे कि नौकरी होता है, चाहे किसी भी प्रकार हो, रोजी रोटी के लिए, रोज कमाओ रोज खान के लिए जो होता है, अचानक आपका जॉब छूट गया, चिंता हो जाता है। मैं कारण बताते जा रहा हूं, ऐसे हम आपको कारण बहुत सारी बताए। अचानक आपने प्लान कर रहा है एवरीथिंग, मेरा ये साल फसल होगा, मेरा फसल आने से मैं इतना बेचूंगा, बच्चे लोग को पढ़ाऊंगा, इतना मैं खाना का ले रखूंगा, इतना मेरा फ्यूचर के लिए रखूंगा, सोसाइटी का लोन लिया हूँ, बैंक लोन लिया हूँ, ऋण चुकाऊंगा। अचानक डिजास्टर हो गया, साइक्लोन हो गया, अनावृष्टि हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, भूकंप हो गया, अचानक रोड में जा रहा है चोरी हो गया, सामान रोड में जा रहा है, अचानक रेप हो गया, कुछ कीमती सामान स्टोलन हो गया, मिसिंग हो गया, अचानक कुछ डॉक्यूमेंट खो लिया इंटरव्यू जाने के लिए। ये जो इवेंट्स होता है, ये बहुत सदमा देता है, चिंता बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप मेल हो, लेकिन वो फीमेल डोमिनेटेड एरिया है, प्राइवेसी नहीं है, और आप फीमेल हो, वहां पे मेल डोमिनेटेड एरिया है, वर्क में डिसिप्लिन नहीं है, बड़ा तनाव बढ़ा, वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, आज़ादी नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, रिवार्ड नहीं होता है, कितना भी काम करो, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। इमोशनल फीलिंग्स एक अटैचमेंट है, गुरुजी के साथ शिष्य का, माँ बाप के साथ चिल्ड्रंस का, भाई के साथ बहन की, प्रेमिक के साथ प्रेमिका का, एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयज का, ये बहुत सारी रिलेशन है, माता पिता का। इमोशनल अटैचमेंट अचानक कोलैप्स कर जाना ड्यू टू सर्टन रीजन्स, अनफोर्सिन रीजन, अनसर्टनिटी रीजन्स, तनाव बढ़ गया। ये अलावा आपका बहुत सारी रिलेशनशिप जो है, घर में नौकर काम करता है 10 साल से 15 साल से, डोमेस्टिक सर्वेंट, अचानक छोड़ दिया, उसकी हम्बलनेस, उसकी पंक्चुअलिटी, उसकी इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी हमारा प्रति, हमारा परिवार के प्रति एंड फैमिलियर हो गया था,
अवेयरनेस हो गया था, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, अचानक छोड़ दिया। एक रिलेशन बोल रहा हूँ, एक अचानक मेरा पेट डॉग था, मर गया। जो इमोशनल अटैचमेंट है, एक गाया मेरा था, दूध दे रहा था, अचानक उसकी डेथ हो गया। ये सारी इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है और स्ट्रेस देता है, एक कारण बन जाता है। आइए मैं पर्सनल लाइफ में क्या क्या सब कॉज होता है मैं पहले बताऊंगा। पर्सनल लाइफ में एक तो होता है हम अचानक बीमार हो जाना, अच्छा खासा इंसान बीमार में पड़ जाना। आपको पता है महामारी कोरोना अभी भयानक चपट में गया, कितना लोग को, हमारा अर्थव्यवस्था को और हमारा मानव समाज को कितनी हिला के चला गया। एक इलनेस हो जाना उसी में अचानक, अच्छा खासा आदमी रूटीन जॉब कर रहा था, मेरुदंड था, बैकबोन ऑफ द फैमिली का था, अचानक इलनेस हो गया। या रोड में जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया, इंजुरी हो गया, बेड रिटर्न हो गया। ये पर्सनल कॉज में बोल रहा हूँ। और अचानक हमारा प्लान था कि अभी मैं शादी नहीं करके हम घर बनाएंगे, लेकिन माँ बाप की कुछ वृद्धापा आ गया, मुझे शादी करना पड़ा। कोई के लायबिलिटीज बढ़ गया, चिंता बढ़ गया, इनकम सोर्स से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम। और ऊपर से अचानक मिसेस कंसीव हुआ, आने वाला मेहमान घर को आ रहा है, वो लायबिलिटीज। ये सब अनफोर्सिन रीजन पर्सनल लाइफ में। मैरिज हुआ तो सही पार्टनर नहीं मिला, स्टेटस नहीं मिला, लेबिलिटी नहीं मिला, हमारा जो ड्रीम लेवल एक्सपेक्टेशन लेवल नहीं हुआ। ये पर्सनल कॉज बन जाता है स्ट्रेस की। अगर शादी हो भी गया, इश्यूज की प्रॉब्लम आ गया, इंतजार हो रहा है, एंड बच्चे हो गया, हम उसको एजुकेशन नहीं दे पा रहे, उसकी हम खातिरदारी कर नहीं पा रहे। एंड हम लोग जो भी करते हैं पर्सनल लाइफ में, अच्छा काम किया समाज के लिए, और करते करते हमने कहीं ट्रैप हो गया, कोई अनसोशल आदमी ट्रैप करके जेल भिजवा दिया, इनजस्टिस, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला, कोई इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाई करते समय डिवार कर दिया, फेल हो जाना, मेमोरी ठीक से नहीं हो रहा है, एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं लिख रहा है, अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है। पर्सनल लाइफ में और रोजमर्रा का जिंदगी में एक्सपेक्टेशन बढ़ता है कि मैं थोड़ा एक तो घर बनाऊं, एक तो कार खरीदी करूं, एक 2 व्हीलर खरीदी करूं, घर में एक तो टीवी हो, फ्रिज हो, पड़ोसी का घर में हो रहा है, मेरा घर में नहीं हो रहा है। हर दिन ही बच्चे लोग बोलता है, मिसेस बोलता है, माँ बाप भी बोलता है, अरे देखो ना पड़ोसी का घर में आ गया, हमारा घर में नहीं है, तनाव बढ़ते जा रहा है। दीज आर द फैक्टर्स, ये कॉज बनता है अपना स्ट्रेस की पर्सनल लाइफ में। और एवरीडे जो टास्क है वो बदलते जा रहा है, रूटीन जॉब नहीं है, बदलते जा रहा है, मेंटालिटी संतुलन खो जा रहा है, इम्बैलेंस हो जा रहा है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में अगर जहाँ तक हम बात करेंगे, हमको बहन की शादी करवाना है, उम्र बढ़ते जा रहा है, भाई का शादी करवाना है, बेटी का शादी करवाना है, बेटा का शादी करवाना है, उम्र चलते जा रहा है, सही ढंग का रिश्ता नहीं आ पा रहा है, एजुकेशन होके घर में बैठे हैं और सही ढंग का बराबर का फैमिली नहीं बन रहा है, अरेंज मैरिज नहीं हो पा रहा है। रीति रिवाज के बारे में हम सोचते हैं तो समय जब गुजर जाता है, हमारा पास समय नहीं है, हमारा जितनी वृद्धापा आ जा रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ते जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर में हो जाता है। उसकी अलावा शादी हुई थी, अचानक डाइवोर्स हो जाना, मैरिटल सेपरेशन हो जाना, अचानक बेटी घर से विदाई ले लेना, बेटा फॉरेन कंट्री को नौकरी चला जाना। जब एक डिटैचमेंट हो जाता है, एक दूरी क्रिएट होता है, तो ये
संतुलन लेवल को डिस्टर्ब करता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजर्ड करता है। अचानक बच्चा एजुकेशन के लिए हॉस्टल चला गया, बोर्डिंग को, ये सब इमोशनल फीलिंग्स। हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स के बारे में एंड स्टडी के बारे में। अचानक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, पढ़ाई लोन लिए हैं और लोन लेके पढ़ाई किया और वो बार बार बैंक नोटिस भेज रहा है और हमारा नौकरी नहीं हो रहा है, लंबा टाइम हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट रह जाना। एंड अचानक अगर नौकरी कर भी लिया, इतना दिन करने के बाद रूटीन लाइफ में रिटायर्ड होना, एक तो अच्छा खासा घर नहीं बना है, देखो टूटल फूटल जिंदगी है, ये कि फ्रस्ट्रेशन लाइफ की, ये कि क्या बात है। ऐसे ही हम लोग जो माने बैरियर दे के जिंदगी गुजारना पड़ता है, सपना साकार नहीं होता है, कॉलीग के साथ काम करना हम लोग को सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, कितनी भी काम करने के अंदर में नौकरी में एम्प्लॉयर जो है, बॉस जो है, खुश नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं होता है, फेस टू रूल बनाता है, एथिक्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ग्रॉजली ओवरलोडिंग काम देता है, जॉब हरासमेंट हो जाता है। ये बहुत सारी कॉजेस होता है। इंटेंशनली किसी को डिस्क्रिमिनेशन करना, ये सारी चीजें जो है, और आपका स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज के हिसाब से आपको सिलेक्शन हुआ था, आपको वो जगह में नहीं बैठा जाता है, दूसरा जगह धकल दिया जाता है। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन से अनसेटिस्फेक्शन मिलता है, अचीवमेंट नहीं होता है, यू आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज योर प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज। ये आपका स्ट्रेस लेवल को और हाई करता है। इसमें बेनिफिट एम्प्लॉयज का नहीं होता है, इंडिविजुअल का तो लॉस होता ही होता है, उस समय एस्टेब्लिशमेंट का भी, एम्प्लॉयर का भी लॉस होता है। आज पर द जस्टिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स में उसको जब नहीं होता है, इंसान को बहुत दुख लगता है। सही ढंग से कपड़ा न पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं है, मकान नहीं है, स्वाभाविक है, लिविंग स्टाइल नहीं मिल पा रहा है। अब बगल वाला इतना कम पढ़ाई करके अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, जी रहा है, और हम लोग इतना पढ़ाई करके नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीजें स्ट्रेस लेवल को बहुत हाई करता है। देन एक बच्चा एग्जाम, उसका ओवर टेंशन हो जाता है और डेडलाइन है, 10 दिन है, मटेरियल नहीं है, और मटेरियल लाने के लिए पापा के पास पैसा नहीं है, माँ के पास पैसा नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। दीज आर द कॉजेस। ऐसे कि अगर हम घर के बारे में सोचेंगे तो पुअर सेविंग है, घर बना नहीं पा रहा है, हाउस नहीं है, एंड जीवन का कोई सिक्योरिटी नहीं है, खुला आसमान के नीचे टारपेलिन डाल के हम लोग रहते हैं, ये कोई जिंदगी है? पढ़ाई के लिए बिजली नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है। ये सारी जो जीवन का आए दिन जीवन में अंधेरा होने से उजाला के लिए एक दिया नहीं है, उसके लिए हमारे पास ताकत नहीं है। ये सारी चीजें जो है नेबर आए दिन डेंटिंग पेंटिंग करते रहता है, ये तुम्हारा घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ह्यूमिलेशन लेवल बढ़ते जा रहे हैं। अरे तुम लोग खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, कैसे रहते? पड़ोसी तो पड़ोसी है, उसका तो जलन खुर रहेगा, अच्छा पड़ोसी नहीं मिला तो। ये सारी चीजें जो है रियली जीवन की एक जीवन चक्र में ये होता है। एंड उसके बाद जो होता है जीवन में पैसा का बहुत जरूरी होता है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रॉपर्टी लेवल अगर मनी है, प्रॉपर्टी लेवल अगर मेंटेन नहीं करके हम बिलो पॉवर्टी लेवल को आ गया तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है। ना बच्चे का एजुकेशन हो पाता है, ना घर का सुख सामर्थ्य पूरा हो पाता है, ना हम लोग 2 पल के लिए जी पाते हैं, क्योंकि सबसे पीछे ताकत होता है पैसा, मनी, इकोनॉमिक्स। देन आप आइए सोशल फैक्टर्स में, एंड आप
सोशल फैक्टर में आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है और आप कम्युनिटी के साथ वाइड स्प्रेड नहीं हो पा रहे, उन लोग के साथ आप मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है। पूरा ह्यूज पॉज एरिया में आप एक ऐसा ज़िंदगी गुजार रहा है क्योंकि उसका लिविंग स्टाइल एंड पासन ऑफ द लाइफ के बराबर में आप नहीं हो पा रहे, खुद को डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है। एंड उसके बाद एजुकेशन उन लोग का बच्चों के हिसाब से हम दे नहीं पा रहे। उन लोग बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में छोटा ग्रामीण स्कूल को जाते हैं, वहाँ पे फीलिंग्स वातावरण हो जाता है। सोशल फैक्टर में उनकी मकान है तो हमारा झोपड़ी पट्टी है, उनका घर में बिजली है तो हमारा घर में दिया है, उन लोग अच्छा बर्तन में खाते हैं तो हम केला पता में खाते हैं। बहुत सारी सोशल फैक्टर्स होता है जो कि इसी में हम लोग को स्ट्रेस लेवल का एक कारण बन जाता है और किसी को कहने के लिए नहीं होता है क्योंकि मुंह छुपा के चलना पड़ता है। अंडर फीलिंग करना है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है एक्स्ट्रा काम में एंड बिग चैलेंजेस आता है आए दिन काम में जो हम कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। और सबसे बड़ा है हमारा पास समय नहीं है। हम लोग 8 घंटा काम करने के बाद तो बाकी समय नहीं होता है जो कुछ करने के लिए। अनहेल्दी लाइफ हो जाती है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहता है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में झगड़ा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहता है, एक घर की वातावरण सही नहीं है। माँ बाप का टेक केयर करना पड़ता है, बूढ़ा माँ बाप का दवाई वगैरह देना पड़ता है एंड बहुत सारी हम लोग अचीवमेंट कर नहीं पाते, फेलोर हो जाता है। आप अगर देखेंगे एग्जामिनेशन का डेडलाइन आ गया, हम लोग कर नहीं पाता है एंड स्टडी मटेरियल नहीं है, घर में शांति वातावरण नहीं है, ओवर क्राउडिंग नॉइज होता है रहता है। ऐसे बहुत सारी इश्यूज हुआ है एंड हम काम करते हैं तो सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हजारियस कंडीशन है, डेंजरियस कंडीशन है, जीवन के प्रति विपद है। ये सारी चीज़ें जो है हमारा कॉज बन जाता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल की और हाई करना, हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम को डिजर्व करना और हम लोग का जिंदगी को एक डिप्रेशन लेवल को ले लेना, चिंताग्रस्त कर देना एंड हम लोग को अचानक बढ़िया फैमिली था, सिक हो जाना, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाना, साइक्लोनिक इफेक्ट आ गया, भूकंप आके सब तहस नहस कर दिया, बैंक बैलेंस नहीं है, डेबिट में पड़ा हुआ है, ईएमआई दे नहीं रहा है। वो एक मानसिक दुश्चिंता हमको बढ़ाते जा रहा है। फैमिली की अनसर्टनिटी, अनक्लियर कि आशा नहीं है कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रोजमर्रा का जिंदगी में आज कमाएंगे आज खाएंगे, पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिला और नौकरी किया तो सैलरी नहीं मिल रहा है, कंपनी सिक हो गया, कहीं महीने का पेमेंट एम्प्लॉयर के पास होते हुए भी नहीं दिया एंड एक बिजनेसमैन होने के नाते उसका सपना रहता है, उसका एसेस कैपिटल नहीं है, उसके पास जो प्रोमिस किया था, प्रोमिस के ऊपर प्रोमिस कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है, पेंडिंग होते जा रहा है, स्टाफ का पेमेंट नहीं दे पा रहा है, बिजनेस चेन, सप्लाई चेन, बाइंग चेन डिस्टर्ब हो गया है, टर्नओवर डाउन हो गया है, प्लान ऑफ एक्शन डिस्टर्ब हो चुका है, फ्रीक्वेंट टैलेंट लोग निकल जा रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट हो गया है, खुद को जो सपना था मैं लीडर मार्केट लीडर बनूंगा वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, क्लाइंट की कॉन्फिडेंस एंड फेथ डिटोरिएट हो चुका है, विन नहीं हो रहा है, रिवर्ट बैक नहीं हो रहा है। एक बिजनेसमैन का सपना होता है कि एक ही जो ग्रेटनेस था मार्केट में, आज ए मार्केट प्लेयर विथ इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी, प्रोफेशनलिज्म वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो जा रहा है। कंपनी की जो मिशन विजन जो है वो एथिक्स के हिसाब से टच नहीं हो पा रहा है, टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। ये एक
एम्प्लॉयर हो या एस्टेब्लिशमेंट की प्रोपाइटर हो या डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या कंपनी के ओनर हो, आज ए बिजनेसमैन उनको ये चिंता ग्रस्त हो जा रहा है। एक वोमैन की बहुत बड़ा चिंता बढ़ जाता है। एक लड़की हो तो उसको पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, बेटा को पापा बहुत प्यार करता है, बहुत पैसा देता है, उसकी रिक्वायरमेंट तुरंत पूरा कर देता है, उसको नहीं करता है। और लड़की जब जवान हो जाता है, माँ बाप शादी करते हैं तो अच्छा जगह में शादी नहीं हो पाया, एक वोमेन का वो कॉन्सेप्ट रह जाता है, अच्छा पार्टनर नहीं मिला, अच्छा घर नहीं मिला, डाउरी एक सोशल इवली बन गया, उसके लिए डाउरी पापा नहीं दे पाया है करके उसको आए दिन एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। और जॉइंट फैमिली मिल गया, अरेंज मैरिज में एक फैमिली ऐसा मिल गया, उसका प्राइवेसी नहीं है और उसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका जो हस्बैंड मिला उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप का पूरा नहीं कर पा रहे, कंजर्वेटिव नेचर मिल गया। एक वोमेन जब नौकरी करने जाता है, सर्विस हाउसवाइफ की बात तो है, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं, जब सर्विस वोमेन होता है उसको फैमिली के प्रति टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद खुद वो मजबूर हो जाता है, डिपेंडेंसी लेवल हाई हो जाता है। और ये सारी चीजें जो है कि इसकी इच्छा था कहीं अच्छा फैमिली में, अच्छा पसंद में शादी करना, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फैमिली नहीं कर पाया। बहुत सारे फैक्टर्स जिंदगी में होता है, लड़का हो लड़की हो, ये सारी उनको स्ट्रेस लेवल हाई कर देता है। देन जहाँ तक हम बचपन का बात करेंगे, स्कूल लाइफ से हम कॉलेज लाइफ हो या वहाँ पे जब एक लड़का हो लड़की हो, वहाँ पे स्कूल का वातावरण एटमॉस्फेयर सही नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, खाली सिंपली गोइंग एंड रिटर्निंग टू हाउस, एनुअल एग्जामिनेशन आ गया, क्या करें, क्या पढ़ाई करें, और जो आ रहा है ट्यूशन कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप का अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बच्चे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड कपड़ा नहीं है घर के लिए कि हमको एक कपड़ा मिल जाए कि अच्छा ड्रेस वो पहन के जाता है, वो दूसरा घर का बच्चा हम पहन के जा रहे हैं, एक ही कपड़ा डेली को डेली फटा कपड़ा पहन के जा रहे हैं। ये सब फ्रस्ट्रेशन लेवल का बढ़ा देता है, ये दुश्चिंता बढ़ा देता है, एक मेन कॉज हो जाता है। ये कॉज जो होता है, मैं बहुत सारी कॉज बोल दिया हूँ, इसके अलावा ये तो मेरा एक्सपीरियंस की बोल रहा हूँ। और हमने लोन लेके घर बनाया, अचानक वो घर भूकंप में गिर गया, कार लिया EMI में, कार सीज हो गया, डैमेज हो गया, बच्चे लोग का मिनिमम रिक्वायरमेंट हम पूरा नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हमको जिंदगी में कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हम लोग को प्रॉब्लम में खड़ा कर देता है, स्ट्रेस लेवल में। इसका अलावा मैं 3 चीज बोलूँगा कि टाइम, फाइनेंस, ओब्लिगेशंस, प्रोमिस, ये सारी जब जिंदगी में with respect to our achievement and target और goal और aim of the life या आज पर डे टू डे ड्रीम्स ऑफ द लाइफ पूरा नहीं होता ना, उसी समय स्ट्रेस लेवल शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी कॉज में जो बोला नहीं, बहुत सारी कॉज ऐसा भी है, आप रोड में जा रहा है, आप ट्रैफिक के साथ जा रहा है, अचानक एक आदमी आके आपका गाड़ी में पिटा, अच्छा से धक्का किया, और आप बड़ा गाड़ी चला रहे थे, वो छोटा गाड़ी चला रहा था। अनफोर्सिन एलिमेंट्स जो आता है वो चिंता और बढ़ाता है। ये कॉज आते रहेगा जन्म से मृत्यु तक। इसलिए बोलता है कि समय चक्र के हिसाब से जीवन चक्र चलते रहता है, जब तक उसको काल चक्र नहीं मिल जाता है तब तक हमको संघर्ष करना पड़ता है। एंड स्ट्रगल
is our only target to meet our achievement. हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड कॉज आते रहेगा, रेमेडी हम देते रहेंगे और कॉन्फिडेंस बनाते रहेंगे। आने वाला जो पार्ट में हम आपको सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि जब एक व्यक्ति को या एक बच्चा को या एक नारी को अगर स्ट्रेस हो जाता है, उसका साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, जब वो तनाव में आ जाता है, जब वो डिप्रेशन में आ जाता है, जब चिंता में आ जाता है, उसका लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है और उसके लिए आपको क्या रेमेडी करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट समय में आप लोग को बताएंगे। आज ये कॉज के बारे में मैं बताया, हो सकता है अनेक ऐसे कारण हैं जो मैं बोल नहीं पाया, उसको आप लोग इसके साथ आपकी कमेंट के साथ अनुभव के साथ मुझे शेयर करिए और ऐड कर लीजिए और खुद को फील करिए दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। धन्यवाद।